हेलो फ्रेंड्स, ये साइंस का प्रैक्टिस सेट 26 है और आज भी हम इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे और हर ऑप्शन को अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि एक क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? ठीक है, ऑप्शन है लाइसोसोम, तारकाय, बड़ी राजधानी कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। क्यों हो जाएगा पहले ध्यान दीजिए, पादप कोशिका कहा जा रहा है, ठीक है, और पादप कोशिका में ना तो लाइसोसोम होता है ना ही तारकाय होता है, ठीक है। याद कीजिए कि जो लाइसोसोम होते हैं वो उसमें बहुत तरह के कुछ एंजाइम होते हैं और वो पचाने का काम करते हैं, और कभी कभी लाइसोसोम खुद के कोशिका को भी पचा लेते हैं और इसी वजह से लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहते हैं। तारकाय क्या है? जो कोशिका विभाजन होती है उसमें मदद करती है, ये कोशिका विभाजन में तारकाय, ठीक है। तो बचा क्या? तो बड़ी राजधानी, ठीक है। लेकिन अनुपस्थित पूछा जा रहा है ना, तो ये दोनों ही अनुपस्थित नहीं होते हैं, इसी वजह से हमने राइट आंसर बताया कि एक से अधिक होंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में F3 है, ऑप्शन है GnRH, एपिनेफ्रिन, FSH कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन क्यों बोला हमने? एपिनेफ्रिन क्या है? जो एड्रीनेलिन हार्मोन होते हैं उसी को एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? एड्रीनेलिन हार्मोन से फियर, फियर, फ्लाइट, फियर, फाइट या फ्लाइट कुछ भी लिखिए, और फ्लाइट, ठीक है, करो, मरो या उरो हार्मोन कहते हैं इसे। यानी तीन तरह के एफ होते हैं, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। तो जब ऐसा कोई कंडीशन आता है, जैसे आपने सांप को अचानक देख लिया, आपने शेर को अचानक देख लिया, तो उस समय ये एड्रीनेलिन हार्मोन काम में आता है और आप अचानक कोई भी डिसीजन लेते हो, ठीक है। तो इसी वजह से एपिनेफ्रिन या एड्रीनेलिन हार्मोन को क्या कहते हैं? मनुष्य में F3 कहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की। हाँ, GnRH क्या है? ये GnRH जो है आपका मनुष्यों में दो तरह के हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH जो कि नीचे दिया हुआ, इन दोनों को रेगुलेट करते हैं, और ये क्या करते हैं? जो फीमेल के सेक्स से संबंधित कुछ चीजें, जैसे फीमेल में एग से जो ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं, ठीक है, इन सब का निर्माण, मनुष्यों में स्पर्म फॉर्मेशन, इन सबों में जो हेल्प करते हैं GnRH में जो LH FSH दोनों आते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन सा भाग वाटर का अवशोषण करता है? ऑप्शन है छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा वाटर का अवशोषण कह रहा है, तो ऑप्शन है छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, तो आपका हो जाएगा बड़ी आंत, ठीक है। छोटी आंत में क्या करता है? छोटी आंत में पूर्ण अवशोषण करता है, पाचन की क्रिया, पूर्ण पाचन जो होता है आपका छोटी आंत में ही आके होता है, और अवशोषण भी यही होता है, क्योंकि छोटी आंत में एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्या बोलते हैं, रोम भी कहते हैं, उसमें होते हैं, रोम में ब्लड वेसल, और जो पूर्ण पाचित भोजन होते हैं वो किस में चलाते हैं? इस रोम के थ्रू ब्लड वेसल्स में इसमें होते हैं, और वो फिर हर एक कोशिका तक पहुंचाते हैं जो पाचित भोजन होते हैं। तो पूर्ण पाचन या पूर्ण अवशोषण कहाँ होते हैं? छोटी आंत में। अब बड़ी आंत में केवल पाचन से संबंधित कोई क्रिया नहीं होती, केवल जो जल होते हैं H2O उसका अवशोषण करते हैं, ठीक है। फिर आमाशय जो होती है वहां फिर प्रोटीन का पाचन होते हैं, ठीक है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन से अंग का कवच CaCO3 का बना होता है? ऑप्शन है मोलस्का, अर्थोपोडा, पोडीफेरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोलस्का। जो मोलस्का संघ में जो जीव आते हैं ना, उसके ऊपर एक कवच होता है, ठीक है, कवच होता है, वो काफी कठोर होता है क्योंकि वो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो वो मोलस्का के संघ में जीव आते हैं, जैसे सेल हो गए, घोंघा हो गया, यही सब चीज, ठीक है। अगर और ये जो अर्थोपोडा है ये सबसे बड़ा संघ है, जितने भी कीट हो गए, स्पाइडर हो गए, ये सभी किस में आते हैं? अर्थोपोडा में आते हैं। पोडीफेरा में आते हैं स्पंज, ठीक है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पेरिस्कोप में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। तो जो पेरिस्कोप होते हैं इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की तरफ वर्क करते हैं, ठीक है। ये है पेरिस्कोप और इस प्रकार मिरर लगाया जाता है इस प्रकार, ताकि लाइट इस प्रकार रिफ्लेक्ट कर कर करके पहुंचे और इस प्रकार हम लोग यहां से यहां की चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि केपलर का द्वितीय नियम कौन से सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन है कोणीय संवेग संरक्षण पे, जड़त्व के सिद्धांत पे, एक से अधिक, कोई नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। अब देखिए केपलर का द्वितीय नियम को कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से समझा जाता है। कारण क्या है कि केपलर का दूसरा नियम क्षेत्रीय वर्ग से संबंधित है, जिसे कोणीय संवेग संरक्षण के आधार पर यानी dA/dt बराबर R2ω/2 के रूप में सिद्ध किया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हर जड़त्व का क्या सिद्धांत है। जब कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहता है और कोई वस्तु गति में रहना चाहता है। इसी वजह से बस अचानक खुलती है तो खरा यात्री क्या होते हैं, बस अचानक खुलने से यात्री जो होते हैं पीछे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। और बस अचानक अगर गति में है और अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन है ओम मीटर, ओम, वेबर, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओम। जो प्रतिरोध होते हैं इसका एसआई मात्रक होता है ओम और प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और वेबर चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यशद पुष्प किसे कहते हैं। ऑप्शन है ZnO, CaO, H2O। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ZnO, जिंक ऑक्साइड। और CaO क्या है, इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। इसी को अगर जल से रिएक्ट करा देंगे तो CaOH2 बन जाता है, ठीक है, जिसका पेंट वेंट हम लोग दीवार का चमकाने में करते हैं, ठीक है। तो ये सब पुष्प किसको बोलते हैं, ZnO को। इसको फिलोस्फर वूल भी कहते हैं। और ZnO जो होता है ये एक सफेद चूर्ण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन सा फास्फोरस स्वतः ज्वलनशील होता है। ऑप्शन है श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस हो जाएगा, क्योंकि जो श्वेत फास्फोरस है ये वायु में जो होते हैं ये स्वतः जलने लगते हैं, ये स्वतः दहनशील होते हैं। लेकिन लाल फास्फोरस स्वतः नहीं जलते हैं। अब कैसे आप समझेंगे, हमारे जो माचिस की तीली में होते हैं वो लाल फास्फोरस ही होते हैं, तो क्या वो स्वतः जलने लगते हैं, नहीं। उसे जब तक रगड़ा नहीं जाता है बगल वाले स्लाइड पे तब तक नहीं जलते हैं। और काला फास्फोरस फास्फोरस से ही, जो श्वेत और लाल फास्फोरस है श्वेत फास्फोरस से ही तैयार किया जाता है काला फास्फोरस को, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पेट के एसिड को बेअसर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। MgOH2 को, CaOH2 को, Al2CO3 को, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा MgOH2। तो ऐसा कहा जाता है जो एसिड होते हैं उसके असर को बेस ही काटता है। तो यहाँ पे जो है कि ये भी बेस है ये भी बेस है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी कौन होते हैं, MgOH2। इसे एंटासिड के रूप में भी उपयोग किया जाता है MgOH2 को, ठीक है। बाकी इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। अगर इसी तरह की MCQs आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।